नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज की बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफा रैली देखने को मिली। आज बाजार ऊपर खुला था लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। और हालांकि अगर हम देखें तो 22,303 ये आज का इंट्राडे लो है और वहां से अब रिकवरी आई है करीब 150 अंकों से ज़्यादा की। 22,465 का स्तर देखने को मिल रहा है और अब हरे निशान में निफ्टी आता हुआ 30 अंकों की बढ़त के साथ 22,592 ये स्तर था निफ्टी के खुलने का और 22,619 ये आज का इंट्राडे हाई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ये लगभग बराबर है। हालांकि बुल्स थोड़े से भारी पड़ रहे हैं। 1425 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं नशे में और 1053 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यही कि इस उतार चढ़ाव बाजार में किस तरह से रणनीति बनाई जाए। क्या अभी प्लस करना चाहिए या फिर शॉर्ट करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे जिसमें हम बातचीत करेंगे बजेंगे स्टॉक्स के में, और उसके अलावा वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट होगा और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ शरदमिश्रा.com के चीफ स्ट्रेटजिस्ट शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। आज थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? थैंक यू विपुल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए और इस डिस्कशन के लिए। तो देखिए, आपने डिस्कशन शुरू किया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को देखेंगे तो आप देखेंगे तो 22,300 22,400 पर अच्छे पुट राइडर का बेस है। पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है और ऊपर की तरफ 22,500 22,600 पर कॉल राइटर्स का एक बेस बना हुआ है जहां पर एक रेजिस्टेंस है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 47,500 600 के जोन में 3 दिन में, और उसका ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो 48,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है। तो देखिए, जब तो पिछले 15 एक मिनट में एक बड़ा मूव आ ही गया, बट इवन देन अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो निफ्टी के अंदर जो आज की एक्सपायरी है, अगर उसको भी ट्रेड करना चाहे तो करीब करीब अभी भाव चल रहा है 24 रुपए का। अगर आप देखिए 22,500 का कॉल, आज का एक्सपायरी, अगर कोई चाहे तो 15 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। सब मुझे लगता है ये जो इसने हाई बनाया 37, दोबारा 50 और 60 के लेवल तक जाएगा। और अगर कोई नेक्स्ट वीक के लिए करना चाहता है तो 22,500 का कॉल अभी 130 रुपए का, पिछले 15 आधे घंटे में करीब 105 से 130 तक का मूव आया, अभी भी खरीदा जा सकता है। तो स्टॉप लॉस 90 रुपए के पास रहेगा। मुझे लगता है 180 170 से 180 तक के भाव इसमें आएंगे। पोजिशनली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। और अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो अगली वीक की एक्सपायरी में 48,000 की कॉल, अभी 310 रुपए के भाव पे है, 240 रुपए का स्टॉप लॉस रखें सर। मुझे लगता है 420 तक के भाव इसमें भी आएंगे। तो अगर दोनों का स्पॉट देखें तो निफ्टी बैंक मुझे लगता है जो उसका हाई था प्रीवियस 5 मार्च का 48,161, उसको तोड़ेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि 46% लगभग एफआई का लॉन्ग है। मुझे लगता है ये लॉन्ग बढ़ेगा। एफआई का शॉर्ट कवरिंग हमें इस एक्सपायरी में एफआई की देखने को मिली थी। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखें तो मुझे लगता है 22,680 का पहला लेवल हमको देखने को कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। सपोर्ट कहाँ है? 22,340 का स्टॉप लॉस रख के 22,680 के टारगेट के लिए बने रहे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 47,825 का स्टॉप लॉस रखें और 48,370, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 47,825 का स्टॉप लॉस रखें, 48,370 के टारगेट के लिए बने रहे। चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और सर, कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले ही बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपने प्रश्न भेजे हैं और धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएँ। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। दिव्येंदु साहू जी ने हमें प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी, प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल ले लेते हैं। डीसीबी बैंक को लेकर के इनका प्रश्न है। डीसीबी बैंक के 350 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव 138 रुपये है। आज डीसीबी बैंक पे खबर भी निकल करके आई है। कंपनी के जो नंबर्स हैं चौथी तिमाही के, वो काफ़ी इनकरेजिंग हैं, काफ़ी उत्साहजनक हैं और उसके चलते एक सकारात्मक रुख जो है डीसीबी बैंक के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। आज सर प्राइवेट बैंकों में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आप क्या सलाह देंगे? डीसीबी बैंक इन्होंने ले रखे हैं, 138 की इनकी खरीद है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 126 127 के आसपास का देखने को मिल रहा है। आज आधे % की गिरावट है, इनको 12-13 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपकी राय?
देखिए अगर आप देखेंगे तो 130 रुपए के भाव पर इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये वही जोन है जिस जहां पर इसने 26 फरवरी के आसपास ब्रेकडाउन दिया था। जी। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक 130 रुपए के ऊपर सस्टेन एक बार नहीं करेगा उस तरह का बुलिशनेस नहीं दिखेगा। लेकिन स्टॉक ने एक बेस बनाया है। कहाँ बेस बनाया है? 112 रुपए के भाव पर एक बेस बनाया है। ये बेस पूरा आप देखेंगे नवंबर के दौरान और अभी 18 मार्च के बीच में बना हुआ है। 126 रुपए का भाव चल रहा है, 138 का आपका भाव है। देखिए अभी अभी हम इसको कोरिलेट करें बैंक निफ्टी के व्यू से तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बड़ा मूव कब आएगा? जैसे 130 के ऊपर चलना शुरू करेगा सर, ये आपके भाव के ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? पहला टारगेट 140 है। तो पहले 140 आने दीजिए जो आपका आपके प्राइस के आसपास है। वहां पर नॉइज देखिए मार्केट का कैसा है और फिर एक डिसीजन लीजिए। अगर उस जोन को तोड़ता है तो अपना जो प्रीवियस हाई 160 के आसपास वहां तक जाएगा। बट मुझे लगता है 140 के पास शायद आपको पोजीशन ये काटनी पड़े। बट डिसहार्टेन मत होइए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। अगर आप बैंकिंग में ही देखें तो फेडरल बैंक में एक अच्छा मूव है और इसके अलावा अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छा मूव है। वहां पर आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई दीप्ति भारद्वाज जी का अगला प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं विपुल सर को राधे राधे। राधे राधे आपको भी। दीप्ति भारद्वाज जी कह रही हैं एनएचपीसी है इनके पास और 200 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 97 रुपये 42 पैसे के भाव पर। कह रहे हैं कब तक रुकना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट लें, प्लीज़ मुझे उत्तर दें। तो एनएचपीसी सर फिसल काफ़ी शानदार रैली रही, फिर फिसलते हुए हमने देखा 78 रुपये के आसपास तक भी आता हुआ दिखाई दिया और अब 94 का स्तर देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद 97 रुपये 42 पैसे की है। 2-3 रुपये का नुकसान अभी हो रहा है। ये समझना चाह रही है कब तक रुकना चाहिए और किन लेवल पे इन्हें एग्जिट करना चाहिए और क्या इनका भाव आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। देखिए साहब बिल्कुल मैं मुझे लगता है आपका भाव आएगा। अभी 94 रुपए का भाव है। मैं निफ्टी में जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश है। एक लेवल जरूर निफ्टी को जरूर मैं दर्शकों को बोलूंगा ध्यान रखिएगा 22,340 350 अगर उसका जोन टूटता है 10 डे का तो जरूर अपनी पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। देखिए यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस है इस जोन में करीब 85 रुपीज के आसपास है। 85 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए। 94 रुपए का भाव है, बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 9900 जहां कॉल रेटर्स का बेस एनएचपी का जहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है सप्लाई जोन है उसको तोड़ेगा। और मुझे लगता है 110 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो 85 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बनाए रखिए और 100 रुपए के ऊपर टूटने पर 110 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। तो ये राय निकल करके आती हुई अगले दर्शक जो हैं वो श्रीमंता घोरोई के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न भी एक सरकारी कंपनी के ऊपर है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने 180 शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव 316 रुपये का है और ये कह रहे हैं कि मैंने 2 महीने के लिए ही लिया है। हालांकि कल जो हमारे खास मेहमान थे संतोष सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर चुन चुन के सेगमेंट में इस शेयर का जिक्र किया था लेकिन उनका नज़रिया लंबी अवधि दिखाता था और इनका नज़रिया 2 महीने का ही है और ये 316 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी 315 के आसपास चल रहा है। तो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं सर। अभी मेटल पैक में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रैली रही है जिसमें कि पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में 8-9% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए जो इसका प्रीवियस हाई था जो करीब फरवरी का था 302 305 वो जोन इसने तोड़ा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ। मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कहां तक जाएगा? देखिए पहला भाव इसका 360 है। तो आप एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस अगर बाजार हाई बाजार क्या चला अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया स्टॉप लॉस जरूर बना करके रखें। अगर किसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पर निकल सकते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए देखिए स्टॉप लॉस आपका कहां पर आता है? 290 290 पर स्टॉप लॉस रखिए सर। 360 तक के भाव के लिए बने रहिए। बहुत अच्छा मूव आया है मेटल काउंटर्स में। पिछले समय शायद कुछ दिन पहले ही मनी नाइन में मुझे स्टॉक मेटल्स के लिए इनवाइट किया था। वहां पर मैं हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान कॉपर वीडीएल वगैरह की जिक्र किया तो बहुत अच्छा मूव आया है। ये मूव थोड़ा सा थोड़ी बाजार में नॉइस रह सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है बट कंटिन्यू रहेगा। सो 290 के स्टॉक के लिए 360 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिए। चलिए, तो बिल्कुल जो स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको बताए गए हैं उनको आप फॉलो करके बने रह सकते हैं। और इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे बातचीत करते हैं। संदीप नायक जी हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं, क्या करते हैं आप? सर सर मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और शेयर बाजार में भी आपकी रुचि है। कितना समय हो गया निवेश करते बहुत अच्छा लगता है आपको इसलिए रोज फॉलो करता हूँ। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप जो है कार्यक्रम को देखते हैं और नियमित रूप से देखते रहें, हम तो यही चाहेंगे। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं संदीप जी? सर मेरा प्रश्न है, मैंने मेड प्लस का आईपीओ लिया था जब आया था, जी 18 शेयर 796 रुपए में लिया था। वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो अभी भी होल्ड करना है या सेल कर, लॉस लॉस हो रहा है तो लॉस बुकिंग करना है ये तो होल्ड करना मेडी है? असिस्ट का आईपीओ लिया था आपने? मेड प्लस। मेड प्लस का आईपीओ लिया हुआ था, और क्या नज़रिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। अच्छा अच्छा, चलिए अभी जो है 691 के आसपास चल रहा है और 796 पे आपने लिए हुए हैं, तो नुकसान तो अच्छा खासा आपको हो रहा है। और पिछले एक महीने में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट रही है, और पिछले 6 महीने में 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सर क्या सलाह रहेगी? हालांकि अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो, अब आईपीओ में लेकर के ये शेयर जो है ये फंस गए हैं, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह की कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस टारगेट करीब करीब 980 रुपए 970 रुपए के आसपास बनना चाहिए था। बट एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं टेक्निकल व्यू लेकर के चलूं तो यहाँ पर 830 रुपए के भाव पर एक बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ था। तो वहीं से आप देखेंगे तो करीब नवंबर में स्टॉक में एक करेक्शन आना शुरू हुआ 830 रुपए के भाव के आसपास, और इसके बाद लगातार एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। इसमें मींस हर राइस पर एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए, अगर आप इस स्टॉक के अंदर मूव देखना चाहते हैं तो उसका भाव देख लीजिए। मुझे लगता है जैसे ये 750 750 के ऊपर चलना शुरू करेगा, जो इसका करीब दिसंबर महीने का हाई है, ये इसके बाद ही मोमेंटम गेन करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर, अगर आप 750 के भाव को ट्रैक भी करते हैं, इसका ब्रेकआउट देखना भी चाहते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। स्टॉप लॉस है 645 645, तो 645 के स्टॉप लॉस से बने रहें, थोड़ा समय दें। अगर मुझे लगता है ऑपरेशनली कंपनी अच्छा करेगी आने वाले क्वार्टर्स में, तो 750 का जब ब्रेकआउट आएगा, इसके बाद ही इसके अंदर एक डिसेंट मूव आएगा जो आपको 850 850 तक के भाव तक लेकर के जाएगा। तब तक आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम को चुना है प्रश्न पूछने के लिए, वो हैं श्रवण कुमार जी, गोरखपुर से हैं। कह रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 8 शेयर 1458 के एवरेज के रेट पर मैंने फरवरी 2023 से लिया हुआ है। अभी भी मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, और अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है अदानी एनर्जी के सोल्यूशन के ऊपर, वो देखने को मिल रहा है 1111, तो इन्होंने काफ़ी ऊपर ले रखा है सर, 1400 के आसपास 1458 पे लिए हुए हैं, और 1 साल हो गए इनको होल्ड करते हुए। कोई संभावनाएं लग रही हैं सर इनके भाव को आने में, आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा अदानी को में काफ़ी सकारात्मक खबरें रहीं, बहुत सारे शेयर अच्छे चले, पर इनकी खरीद से अभी भी दूरी है। राइट। सो देखिए, जहां तक फंडामेंटली देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो कंपनी है एक बोरोइंग करने की कोशिश कर रही है, सो दैट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। उससे आने वाले समय मार्जिन के इंप्रूवमेंट के चांस रहेंगे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप चार्ट पे भी देखें तो क्या हो रहा है, फॉलिंग 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस 15 जनवरी के बाद से एक रेजिस्टेंस से ऊपर के लेवल पर एक सेल ऑफ आ जाता है। पिछले एक वीक में अगर हम देखें, 2 वीक में देखें, तो अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। क्या जोन है कंसोलिडेशन का? वो है 990 तो 990 रुपए का पहले तो स्टॉप लॉस लगाए सर, वहां उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। दूसरा बड़ा मूव कब आएगा? जैसे ही 1190 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 1111 का भाव है, बहुत अच्छा मूव उसके अंदर आएगा, ये आपको दोबारा शायद 1780 1790 के पास लेकर के जाए। लेकिन इसके लिए उसको 1180 का एक बार ब्रेकआउट देने की जरूरत पड़ेगी। कंसोलिडेशन 2 वीक का अच्छा है, 2 वीक में बहुत अच्छा मूव हुआ है, बने रहें, एक बार देखिए, एंटिसिपेट करें कि किस तरह से प्राइस मूव बनता है। अगर ये जोन 1180 1250 का टूटता है तो शायद आपको 1800 तक के भाव भी दिखाई दे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, स्टॉप लॉस जरूर बनाएं। तो जो स्टॉप लॉस डिस्कस हुआ है वो प्लीज जरूर बनाकर रखें। बिल्कुल, जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है उसको अवश्य फॉलो करें। अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अब हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुशील जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जो है संगम की जगह से बोल रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका और क्या करते हैं आप? सर मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका?
सर मैं वेदांता लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी एंट्री प्राइस जानना चाहता हूँ। कितने लेवल पे एंट्री करूँ? अच्छा, और कितने समय के लिए करना चाह रहे हैं निवेश ये आप? ये सर करीब मैं 2 साल के लिए करना चाहता हूँ, 2 साल। चलिए, ये अच्छी बात है कि लंबी अवधि का नज़रिया आपका है। और वेदांता जो है काफ़ी इसने थकाया, लेकिन जो है अब ये मेटल शेयरों में जो रैली देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब 309 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज खबरें भी यहाँ पे कई सारी निकल करके आई थी वेदांता के ऊपर और उसके चलते अच्छा मोमेंटम भी है वेदांता के शेयर में। आपको बता दें कि यह कंपनी की जो एल्युमिनियम रिफाइनिंग की क्षमता है उसको कंपनी ने बढ़ा करके अब 35 लाख टन जो है वो सालाना कर दिया है और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, वेदांता में निवेश करना चाह रहे हैं, अब रिकवरी मोड में है। बहुत लोग जो पुराने निवेशक थे, डिविडेंड को तो मिल रहा था, वो अच्छी बात थी, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था, अब चलता हुआ दिखाई दिया है। क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक डिविडेंड के बेस पर कभी भी कोई शेयर नहीं चलता, क्योंकि रिटेन अर्निंग से जाता है, जब तक कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होगा, टॉप लाइन बाजार बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं दिखेगा, स्टॉक मूव नहीं आएगा। तो इस बाजार सही बात है, स्टॉक ने बहुत थकाया है इन्वेस्टर्स को। और कुछ दिन पहले विपुल जी मुझे आप मनी 9 में इनवाइट किया गया था एक मेटल के शो में, वहां वेदांता मैंने 280 रुपए का ब्रेकआउट बना था। मुझे उम्मीद थी 320 रुपए तक के टारगेट इसमें पहले दिखाई देंगे सर। तो देखिए 320 की तरफ ये चल रहा है, मुझे उम्मीद है 320 का टारगेट भी टूटेगा। अगला टारगेट क्या है? 340, 336, 340। लेकिन सर जिन्होंने सवाल पूछा है सुशील जी, जहां तक मुझे नाम याद है सर, देखिए अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, इमीडिएटली मत जाइए। 311 आ चुका है ऑलरेडी। इस पर्टिकुलर वीक में 274 से 310 बहुत बड़ा मूव आया है सर। थोड़ा वेट करें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने दें। अगर आप कोई स्टॉक कहीं ना कहीं 296, 300 के भाव में मिले, बिल्कुल खरीदें। स्टॉप लॉस वहीं रखें 275 का। मुझे लगता है पोजिशनली 330 से 340 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। ठीक, तो सर अभी हड़बड़ाहट में मत लीजिए क्योंकि रैली काफ़ी अच्छी आ चुकी है। थोड़ा वेट कीजिए, बाजार में कभी कोई करेक्शन आए, शेयर में कोई करेक्शन आए, 300 के आसपास मिलता है आपको, तब आप एंट्री करेंगे तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब मुनाफा मिलने की, ज़्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीदें जो हैं वो आपके लिए बढ़ जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए नितिन कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं उनका। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून नितिन कुमार जी। कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ, बहुत अच्छी बात है सर। और कह रहे हैं मैंने SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 110 शेयर ले रखे हैं और 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर मैंने लिए हुए हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ये जितनी भी डिफेंस की कंपनियां हैं, काफ़ी शानदार मूव सर यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आज जो है थोड़ा सा दबाव जरूर है, आधे % के आसपास का, लेकिन कल जो है कुछ एक खबरें थी उसके चलते यहाँ पर एक सकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर? और पिछले 6 महीने में करीब 59-60% के आसपास इस शेयर के अंदर रैली देखने को मिली है। इनकी खरीद जो है वो 275 रुपये की है और अब 224 के आसपास है, तो ये नुकसान में है, बिल्कुल पीक पे जाके इन्होंने लिया है। अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, जिस तरह की एग्जॉर्बिटेंट रैली आपको निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में देखने को मिली है पिछले 2-1 साल में, कमेंडेबल। और इन्होंने मुझे लगता है शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं स्टॉक को लिया है 275 के भाव पर। अभी 223 का भाव चल रहा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर, ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर और मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 200 रुपए। 200 रुपए के भाव को पकड़ के चले, उसी को स्टॉप लॉस अपना रखें सर। और मुझे उम्मीद है कि जो आपके भाव हैं 275, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो एवरेज आउट कर लें। अगर आप एवरेज आउट कर लेंगे सर तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको स्टॉक पे थोड़ा भरोसा है, मुझे लगता है ठीक है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और इंडेक्स पे भी कोई दिक्कत नहीं है सच। तो अब 200 रुपए के भाव पर है अभी, तो आप 220, 225 का भाव भी जो चल रहा है, थोड़ा एवरेज कर ले। मुझे लगता है इसका अगला टारगेट 250 से 260 है, तो आपके भाव तक तो नहीं आएगा, लेकिन 250, 260 तक का भाव इस पर खुलता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और उस वक्त 250, 260 आने के बाद किस तरह की नॉइज रहती है उस तरह का बाजार में देखिएगा। दोबारा विपुल जी से पूछेगा, आपको बहुत अच्छी राय दोबारा मिलेगी। तो मुझे लगता है 250, 260 के टारगेट के लिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक, चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ इस्लाम साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं इस्लाम साहब आप? मुंबई मलाड। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं इस्लाम साहब आप? मेरा ग्रोसरी का शॉप है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर।
ये अपना काम है आपका। और शेयर बाजार में कब से हैं आप? लगभग 2 साल हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर जी? जी इस्लाम साहब, इस्लाम साहब का क्वेश्चन अगर हो सके तो जरा स्क्रीन पर ले आइए। शायद उनसे संपर्क टूट गया है या उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जोमेटो के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 125 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 181 रुपये के भाव पर, और ये जानना चाहते हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए। हालांकि इनकी खरीद जो है वो थोड़ी सी ऊपर की अवश्य है। अब 181 पे लिए हुए हैं, 184 का भाव है, 2-3 रुपये मिल रहे हैं इनको यहाँ पर। लेकिन काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है सर इस शेयर के अंदर। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इनको? पिछले 6 महीने में करीब 83% की रैली आ चुकी है। अब ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का भी डर लगा रहता है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, इनका खरीदी का भाव काफी ऊपर है विपुल जी, एक वही थोड़ा सा कंसर्न है। और अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट आया था, अगर आप इसका देखिए कि नवंबर 21 के लगभग 160 165 का भाव था, उसी के ऊपर इसने चलना शुरू किया। करीब मार्च के बाद 11 मार्च के बाद एक कंसल्टेशन ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर चलना शुरू किया। तो वही 170 के आसपास कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लॉस आता है। थोड़ा डीप है इनकी पोजीशन के हिसाब से, और इन्होंने ऑल टाइम हाई के आसपास ही लिया है। लेकिन अगर आप कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, एक एड रेवेन्यू फोरकास्ट अच्छा है मैनेजमेंट का, इन सारी चीजों को देखें और इसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि इसकी ग्रोथ आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगी। लेकिन चूंकि इनका भाव काफी ऊपर है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा बने रहना पड़ेगा। तो 170 पे स्टॉप लॉस रखें। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मुझे लगता है ये ट्रेंड अगर चलता है तो 220 तक के भाव आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा इनको संयम रखना पड़ेगा। संयम रखना होगा, ये आपके लिए जो है सलाह निकल करके आई है। अगली दर्शक हमारे साथ नीलू देवी जी हैं और कह रही हैं सर मेरा प्रश्न ले लीजिए, मैं नीलू हूँ बिहार से। बिल्कुल आपका प्रश्न ले लेते हैं। और कह रही हैं कि सूरत वाला के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 900 पर लिए हैं 100 शेयर, अब कहाँ तक जाएगा? मैम ये किसकी एडवाइस से आपने लिए मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश ये कीजिए, क्या कीजिए कि जहाँ पर फंडामेंटल क्लियर हों, तमाम चीज़ों को लेकर के स्पष्टता हो, वो थोड़ा सा अगर आप उस तरह के शेयर लेंगी तो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए, अब हालांकि रैली अच्छी रही है। पिछले अगर हम 1 महीने में देखें तो 13% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। पिछले 6 महीने में 142% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और इनकी जो खरीद का भाव है सर, वो यहाँ पर 900 रुपये के आसपास का है, प्रॉफिट में है। काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप के अंदर। क्या करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी देखिए, एक पहले तो सबसे पहले समझे कि इस जिस तरह का प्राइस मूव आया है, इसका सपोर्ट काफी नीचे है। और एक बात जरूर मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस को आप समझते हैं, क्योंकि केवल टेक्निकल से के एनालिसिस से आप स्टॉक नहीं ले सकते, बट एक अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पर आप समझे मूविंग एवरेजेस हमेशा अपने स्टॉक्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसकी 800 रुपए तक जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, इसलिए पहले आप स्टॉप लॉस लगाएं। 880 के भाव पर स्टॉप लॉस रखें। अभी 923 का भाव है, जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी, वो लगभग 960 रुपए के जोन का है। अब मैं इसको बिल्कुल रिलेट करूंगा निफ्टी से। मुझे लगता है निफ्टी में 22,500 का ब्रेकआउट आएगा, कन्विंसिंगली 22,680 तक जाएगा। तो यहाँ पर आपका 960 तक का भाव आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो ऑलरेडी 5-6% ऑलरेडी स्टॉक अप है। तो 960 तक का भाव रखें और एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। देखिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक्स में अच्छा लगता है, थोड़ा प्रॉफिट पॉकेट में भी अच्छा लगना चाहिए। तो थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुक करके रखें, 50% पोजीशन बुक करें, 50% बनाए रखें। फिर आगे के टारगेट आप जैसे जैसे प्राइस बने, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बने, आप विपुल जी से पूछें और आपको नए आइडियाज मिलेंगे। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। मोटो जोशी जी ने मनी9 को जो है 300 रुपये दिए हैं अभी अभी। इसकी आवश्यकता नहीं थी वैसे जोशी साहब, आपका प्रश्न तो अक्सर हम लोग डिस्कशन में लेते रहते हैं। और इनका प्रश्न है, नमस्कार सर जी, 2 प्रश्न हैं इनके, दोनों पे ही आपकी राय लेते हैं। और ये है त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर। कह रहे हैं कि क्या त्रिवेणी टरबाइन में मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 468 रुपये की इनकी खरीद है सर, 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। दूसरा मेटल पैक से है हिंडाल्को, जहाँ पर कि इन्होंने 514 रुपये पे खरीदे हैं और 200 शेयर इनके पास यहाँ पर भी हैं। और नज़रिया इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनका नज़रिया जो है वो छोटी अवधि का है, शॉर्ट टर्म का है। अभी अगर हम देखें तो त्रिवेणी टरबाइन में जो है 562 का भाव देखने को मिल रहा है
और इन्होंने खरीदा हुआ 468 पे, तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इनको हो रहा है। छोटी अवधि का नज़रिया है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट देंगे आप? जी, तो देखिए, अगर आपने दो स्टॉक मुझसे पूछे हैं, एक हिंडाल्को पूछा है, एक त्रिवेणी टर्बाइन पूछा है। देखिए, बहुत अच्छा प्राइस ऑलरेडी बन गया है, 560 रुपए का भाव है। अब अगर आप आज मुझसे पूछे तो कहीं ना कहीं देखिए मोमेंटम इसका कहीं ना कहीं अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है स्टॉक। क्योंकि जो रैली इसके अंदर बनी थी, एक डिसेंट रैली, मुझे लगता है 160 170 रुपए के भाव से वन साइडेड स्टॉक चला है, 560 रुपए का भाव है। स्टॉप लॉस काफी डीप है। देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, जो स्टॉक्स काफी चल गए हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करके अपनी पॉकेट रखें, क्योंकि इस स्टॉक में स्टॉप लॉस आता है 490 रुपए। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा और स्ट्रेच करना पड़ेगा ऊपर। आप करीब करीब 540 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि जिस जोन में चल रहा है 640 तक के भाव आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखें। मैं क्यों बार बार स्टॉप लॉस का जिक्र आज कर रहा हूं, लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले स्टॉप लॉस क्यों जिक्र कर रहा हूं। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पर कॉल राइटर्स को इमीडिएट फायदा होता है अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो। और 45 46 47% पर एफआईआई का लॉन्ग है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने का बिल्कुल चांस रहता है। तो उसमें क्या होता है, मिड कैप एंड जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटे मझोले स्टॉक होते हैं, तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इसलिए छोटा स्टॉप लॉस रखें, सो दैट आपका प्रॉफिट जो आपने इतनी मुश्किल से कमाया है होल्ड करके, वो जाए नहीं। तो 540 के बाद स्टॉप लॉस रखें सर, और इसके बाद 640 के टारगेट लिए बने रहे। और दूसरा तो आपने स्टॉक पूछा था हिंडाल्को। बिल्कुल। देखिए, हिंडाल्को को अगर आप देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड इसके अंदर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस 560 रुपए के आसपास है, 560 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है जो उसका प्रीवियस हाई था 7 फरवरी के आसपास का 610 रुपए, वहां तक के मूव आपको बिल्कुल अभी मिल जाएंगे। क्योंकि मेटल इंडेक्स में एक बड़ी तेजी है। चाइना का अगर पीएमआई देखें बढ़ करके आया है, और वही उसी तरह की ग्रोथ आपको यूएस में भी देखने को मिल रही है। मींस अच्छा, अगर आप देखिए पोटेंशियल आउटपुट पे कंपनीज काम कर रही हैं, डिमांड अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मेटल्स का डिमांड बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है उसके भी प्राइसेस अब आपको यहाँ से थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि हिंडाल्को में बने रहे। 610 रुपए का टारगेट पहले आप रखें, और स्टॉप लॉस 560 रुपए पर रखें। जी, तो ये रहा है यहाँ पर आपके लिए जोशी साहब निकल करके आती हुई। उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। इस बीच दो दर्शक हमारी जो हैं, अश्वनी बरूड़े और रश्मि खत्री जी, दोनों भी जो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में एंट्री लेना चाहती हैं। कह रही हैं इसी समय लूँ या फिर राइट इशू खत्म होने के बाद, मुझे शेयर अच्छे भाव पर क्या मिलेगा राइट इशू के बाद? ये सर मेरा प्लीज़ सवाल ले लीजिए। तो बिल्कुल आपका प्रश्न ले लिया गया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे सर आपकी राय वो जानना चाहती हैं दोनों दर्शक हमारी जो हैं, और अभी 37 रुपये के आसपास चल रहा है, अच्छा मोमेंटम है, 4.25% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। राइट इशू की खबर यहाँ पर आई हुई है, तो क्या राइट इशू के बाद लेने चाहिए, अभी लेने चाहिए? फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल प्राइस एक्शन पे आपको राय दूंगा। जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो बता रहा है, बिल्कुल ट्रेंड इंटैक्ट है। शायद अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टॉक को डिस्कस किया था। मुझे लगता है 37 रुपए का भाव है। क्या किया है अगर आप देखेंगे तो छोटी मूवमेंट आप जिसने एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आप बहुत, मैं आपको बहुत ही नजदीकी का सपोर्ट बताता हूँ। 35 रुपए 30 पैसे के भाव पर अपना सपोर्ट है। 35 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। टारगेट क्या है? पहला टारगेट आपका 41 रुपए, तो 41 रुपए तक का मूव आपको मिलेगा। अभी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक डिसेंट इसके अंदर एक डिसेंट ट्रेंड बना हुआ है। और तो आप स्टॉप लॉस जरूर रखें, और अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं 41 रुपए के भाव से। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड एंट्री करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस 35 रुपए तक ले जा सकते हैं। तो दोनों पोजीशन में अभी भी करना चाहे तो स्टॉप लॉस 34 रुपए के पास रख के कर सकते हैं, 35 रुपए 30 पैसे के पास रख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा एवरेज करना चाहें तो 34 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस रखें, 41 रुपए के टारगेट के लिए खरीद लें। जी, चलिए। इस बीच जो है इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा हुआ है, और डी सॉलिट्यूड के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और इनका प्रश्न ऐसे दो शेयरों पर है जिस पर काफ़ी ज़्यादा नियमित रूप से हमें प्रश्न आते हैं। पहला है सर इरेडा, और इन्होंने ये नहीं बताया है इन्होंने किस भाव पे लिए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा है आईआरबी इंफ्रा। तो पहले तो इरेडा पर ही बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा कि वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी हुई है शेयर ने, ऊपरी स्तरों पे लोगों ने कहाँ तक चेस किया इसको, और काफ़ी लोग ऊपर की तरफ लेवल पे फंसे हुए हैं और रोज़ प्रश्न कर रहे हैं हमारे पास। अब 160 के आसपास आ चुका है, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? 32 रुपये का शेयर, और लोगों ने काफ़ी हायर लेवल पे भी खरीदे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए?
देखिए, जब किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है और मार्जिन्स में एक हमको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता है, टॉप लाइन में ट्रैक्शन देखने को मिलता है और कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, तो इसी तरह का एक मूव देखने को मिलता है। और खासकर पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में तो इस तरह के बड़े मूव हमने पिछले 2 एक साल में देखे हैं। देखिए, 160 रुपए का भाव है, अभी क्या है, थोड़ा चल गया है स्टॉक। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस है 145 रुपए के आसपास। आप 145 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और ये स्टॉप लॉस को ये भी रखें कि ये भाव खरीदने का भी लेवल है। कभी इस तरह पर गिरावट मिले तो स्टॉक पर आप खरीद सकते हैं, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर आप अभी खरीदते हैं तो 140 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मूव आया है इसके अंदर 180 तक के भाव दोबारा आएंगे आपको। मेरा बेसिस ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, मेरा बेसिस है लिक्विडिटी फ्लो जो मिड एंड स्मॉल कैप्स में हो रहा है, और मुझे लगता है निफ्टी में भी अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो 140 के बाद स्टॉप लॉस रखें, 180 के भाव के लिए खरीद सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये दूसरा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। जी आयरविंद जी। जी, आईआरबी इंफ्रा देखिए 63 रुपीज का भाव है, स्ट्रेस्ड है थोड़ा। 150 रुपए के 50 रुपए के बाद इसका बेस है, अभी 63 रुपीज के पास भाव है। तो अगर आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो वायबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए। तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस आप रखें इसी वीक का लो 59 रुपीज के बाद स्टॉप लॉस रखें, 63 का भाव है। मुझे लगता है इसमें 71-72 रुपए के भाव बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये जरूर याद रखें इसका बेस 50 रुपए पर है, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा। अगर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है इनकेस, तो 50 रुपए, 50 से 55 रुपए के पास आप खरीदने को आपको मौका मिले तो जरूर उसको खरीदें। तो अभी स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें, 41 से 42 रुपए के भाव के लिए खरीद सकते हैं। ठीक, ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच खाली यूट्यूब के माध्यम से इस समय हमको लाइव जो है 550 से ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं। बाकी हमारे ऐप और हमारे सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने सहयोगियों के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाज़ार के बारे में, अपनी जेब के बारे में सही जानकारी इकट्ठा कर सकें, ताकि आजकल जो जिस तरीके से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो जा रही है उसको रोकने की और आपको जागरूक करने की हमारी जो मुहिम है वो सफल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये हमें प्रश्न भेजा गया है, अविरल की मस्ती के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर। नमस्कार सर। कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर। एनबीसीसी के ऊपर इनका प्रश्न है। पीएसयू स्टॉक्स में सर बहुत सवाल आ रहे हैं, और अभी से नहीं, 1-2 महीने हो गए जब से ये रैली शुरू हुई, फिर पीएसयू शेयर पिटने शुरू हुए, अब रिकवरी आ रही है, तो लोग पीएसयू शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान कॉपर से लेकर के तमाम सवाल एनएचपीसी। अब एनबीसीसी के ऊपर इनका प्रश्न है और इन्होंने लिए हुए हैं 128 रुपये 90 पैसे पे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम एनबीसीसी के शेयर पे नहीं डालें तो 128 पे इन्होंने लिए, 126 का भाव है। आज 1%, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को अवश्य देखने को मिल रही है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इसका जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसका बेस है 110 रुपए के पास, तो थोड़ा स्टॉप लॉस आपका 110 रुपए के पास बनाकर रखें। अगर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो इसका करीब 120 रुपए के आसपास है, तो 120 इमीडिएट स्टॉप लॉस आता है, 110 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आता है। यहां पर बने रहें, और आप 150 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। अगर निफ्टी आपको ऊपर की तरफ चलता दिखाई दे 22,680, 22,700, इसके बाद 22,900 का टारगेट है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल बने रहे सर। 140 से 150 रुपए तक का भाव आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसी वीक का लो जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है वो 120 रुपए के ऊपर है, वहां पर अपना स्टॉप लॉस बना करके जरूर रखें। ठीक, चलिए हमारे साथ किशोर जी जुड़ चुके हैं, किशोर लोहानी साहब। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार किशोर जी। बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? देहरादून, उत्तराखंड। ओह, देहरादून से बोल रहे हैं। कैसा मौसम है सर इस समय? गर्मी शुरू हो गई? मौसम तो क्या बात है, बढ़िया मौसम चल रहा है यहाँ पर, ना ज्यादा गर्मी है अभी ना अच्छा ज्यादा अच्छा। ठंड है। हाँ, तो यहाँ लेकिन आंधी और थोड़ा गर्मी का सिलसिला जो है एनसीआर के अंदर, दिल्ली के अंदर शुरू हो गया है। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने अच्छा अच्छा देखना, अच्छा। तो अच्छा लगा, इसलिए आज मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ मैं। बिल्कुल सर, पूछिए, बताइए। मैंने अपने ट्रेडिंग जो है अभी करीब 10-15 एक महीना पहले स्टार्ट की है। अच्छा अच्छा, कौन से शेयर लिए आपने? हेलो, हाँ जी, कौन से शेयर लिए आपने? मैंने एनएचपीसी के शेयर है, टीटागढ़ वैगन के शेयर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आप एनबीसीसी का बता रहे थे उसके शेयर लिए हैं। और अच्छा। एनएचपीसी का मैंने 95 में लिया था, 95 पे लिया। टीटागढ़ वैगन का मैंने 105 में लिया था। तो कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप?
2-4 महीने तो कर सकता हूँ। 2-4 महीने 95 पे लिया एनएचपीसी के 103 रुपए पे लिया आपने? 103 तो टीटागढ़ का लिया था। अच्छा, 103 टीटागढ़ में, ठीक है। 93 में। माफ़ कीजिएगा। 95 रुपये पे आपने एनएचपीसी लिया है। आपकी जो है बिल्कुल ख़रीद के नज़दीक का है, उसी के आसपास चल रहा है। बाकी रही बात टीटागढ़ वैगन की, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो भाव देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, दोनों ही शेयर पीएसयू के हैं और जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे कि पीएसयूज़ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ही शुरू किया और दोनों जो इन्होंने शेयर लिए हैं वो दोनों ही जो है पीएसयू के हैं। रेलवे में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, पावर में भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। अभी क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, पहले टीटागढ़ रेल सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे से अच्छा ऑर्डर बुक है इनके पास और ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल क्या है? देखिए, 938 का इनके पास सपोर्ट है, तो 938 938 के पास अपना स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। मुझे लगता है कि करीब 130 140 तक के भाव इसके अंदर आएंगे। जब 130 140 आए तब इसके बाद अपना नया व्यू बनाएं कि आपको क्या करना है। बट मुझे लगता है एक बार इसके अंदर अब ट्रेंड बना रहेगा। सिमिलरली हमने एनएचपीसी में देखिए, शायद अभी कुछ समय पहले शायद स्टॉक डिस्कस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें जी, तो ये यहाँ पर एक बेस बना हुआ। अगर 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो सपोर्ट करीब 85 रुपीज के आसपास इसका आता है और वहां के स्टॉप लॉस के लिए बिल्कुल वहां 85 के स्टॉप लॉस आप बने रहे। मुझे लगता है बड़ा मूव जैसे ही 100 रुपए के ऊपर आएगा, एक बार बड़ा मूव दोबारा इसका जो प्रीवियस आया था 116 117 वहां तक इसको खींच करके लेकर के जाएगा। तो 100 रुपए के आसपास एक बार दोबारा एनालाइज करें, लेकिन बने रहे। सर, एक छोटी सी टिप्पणी यस बैंक पे जाएंगे। इन्होंने 1250 शेयर ले रखे हैं। संदीप कुमार जी कह रहे हैं, हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं सर, और कह रहे हैं आज मेरा सवाल प्लीज़ ले लीजिए। तो बिल्कुल आपका सवाल एक शेयर पे ले लेते हैं। यस बैंक के भाव जरूर लिख दिया कीजिए सर, आपने भाव नहीं लिखा किस भाव पे लिया है, ताकि ये पता तो रहे कि आप प्रॉफिट में है नुकसान में है। यस बैंक पे एक जनरल व्यू क्या होगा सर आपका, क्या इनको सलाह देंगे आप? देखिए, अगर आप पर्टिकुलर बैंक को देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है और कोई भी किसी भी बैंक के केस में देखें तो बेसिकली लोन और डिपॉजिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक, अगर आप देखेंगे तो वाई बेसिस पर करीब 22% तक का डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक्सुबरेंस है इन्वेस्टर्स के अंदर और वही आपको प्राइस एक्शन में दिख रहा है। 25 रुपए का भाव है। स्टॉप लॉस रखी सर 23 रुपए का। अगर आप देखेंगे तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेजेस में है, एक पॉजिटिव ऑर्डर बना हुआ है। 23 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखें। क्या भाव खुलेगा? देखिए, 30 रुपए का भाव बिल्कुल इसके अंदर आएगा, साफ दिख रहा है। आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 30 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे।